अकबर के दरबार में कई गुणी और विद्वान मौजूद थे, लेकिन दो प्रमुख नाम थे, बीरबल और तानसेन। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं तानसेन अपनी संगीत कला के लिए जाने जाते थे। इन दोनों की उपस्थिति से अकबर का दरबार हमेशा रोशन और जीवंत रहता था। एक बार की बात है, दरबार में चर्चा चल रही थी कि कौन अधिक महान है, बीरबल या तानसेन। कुछ दरबारी तानसेन को महान मानते थे, क्योंकि उनका संगीत स्वर्गिक आनंद देता था। जब वे राग गाते तो मानो प्रकृति खुद उनके सुरों पर झूम उठती। वहीं कुछ दरबारी बीरबल के चतुर और निडर स्वभाव के कायल थे। अकबर खुद इन दोनों से बहुत प्रभावित थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि तानसेन मुझसे सबसे महान कलाकार हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तानसेन महान है, परंतु उनसे भी बड़ा कोई गायक है। अकबर चौंक गए। क्या? कौन है वो? बीरबल ने उत्तर दिया, वह तानसेन के गुरु हैं, स्वामी हरिदास। अकबर को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से अनुरोध किया कि वे उन्हें हरिदास से मिलवाएं। बीरबल और अकबर वेश बदलकर जंगल में हरिदास के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध साधु पेड़ के नीचे बैठकर राग गा रहे हैं। उनका संगीत इतना दिव्य था कि पशु पक्षी तक मंत्रमुग्ध हो गए। अकबर उस संगीत से भावविभोर हो गए। कुछ समय बाद अकबर ने हरिदास से पूछा, आप इतना मधुर गाते हैं, फिर आप दरबार में क्यों नहीं गाते? हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भगवान के लिए गाता हूँ, जबकि तानसेन किसी इंसान राजा के लिए गाते हैं। जब आप आत्मा से बिना किसी दिखावे के गाते हैं तो संगीत खुद ब खुद दिव्य बन जाता है। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल का क्या आशय था। तानसेन का संगीत प्रशंसा पाने के लिए होता था, जबकि हरिदास का संगीत भक्ति और समर्पण से जन्म लेता था। वापस लौटते समय अकबर ने बीरबल से कहा, अब मैं समझा कि तानसेन क्यों कहते हैं कि वे अपने गुरु जैसे नहीं बन सकते। बीरबल बोले, जहाँ साधना और निस्वार्थता हो, वहाँ कला खुद अपने चरम पर पहुँच जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रतिभा के साथ साथ निस्वार्थता और समर्पण भी जरूरी होते हैं। तानसेन महान थे, परंतु उनकी महानता उनके गुरु के चरणों में झुकती थी, और बीरबल की बुद्धिमानी फिर से सिद्ध हुई बिना किसी तर्क के। उन्होंने अकबर को सच्चाई का अनुभव करा दिया। निष्कर्ष, बीरबल और तानसेन दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महान थे। एक ने बुद्धि से तो दूसरे ने संगीत से दिल जीता, लेकिन अंत में यह स्पष्ट हुआ कि निस्वार्थता और आत्मिक समर्पण से उत्पन्न कला ही सबसे श्रेष्ठ होती है।